हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अंशल शाक्य और आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा था मैथमेटिकल टूल्स, उसमें ही आज हम सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड द लॉग एंड एंटी लॉग। लॉग और एंटी लॉग की वैल्यू कैसे निकाल फाइंड करी जाती है। तो हमने जो अपने पिछली क्लास थी उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ ली थी और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ ली थी। और फिर उसमें मैंने जो लॉग के जो बहुत बेसिक रूल्स होते हैं और कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, मैंटिसा क्या होता है, वो मैंने बता दिया था। तो जिस किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखी है, पहले आप वो वीडियो देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज़ ऐड हैं। अलग-अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 11 और क्लास 12। आपको कुछ भी सोचने की या कुछ भी ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं, बस प्लेलिस्ट पे क्लिक करिए, क्लिक करके वीडियोज़ आराम से देख के कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक है टू फाइंड द लॉगरिथम ऑफ ए नंबर। ठीक है। देखिए, जो छोटे-छोटे पॉइंट्स होंगे वो मैं बता दूँगा। अगर बहुत ज़्यादा थ्योरी का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि अगर कुछ समझ में ना आए तो वो आपकी बुक में है। तो हम क शुरुआत करते हैं फाइंड द लॉगरिथम ऑफ ए नंबर से। ठीक? तो हेडिंग डालिए फाइंडिंग लॉगरिथम ऑफ ए नंबर। फाइंडिंग लॉगरिथम ऑफ ए नंबर। ठीक? इसमें क्या होगा? मैंने आपको बता दिया था कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, मैंटिसा क्या होता है। कोई भी नंबर है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक कितने हैं? जब 10 की पावर के हिसाब से लिखेंगे इसको 2.387 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 6। 10 की पावर में इसलिए लिखते हैं जिससे कि अगर मान लीजिए अगर यही नंबर ये होता 0.0023847, तो हम इसको क्या लिखते हैं? फिर हम इसको लिख लेते 2.3847 इंटू 1 2 3 10 की पावर -3। तब ये हो जाता हमारा जो 3 है, तब हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाता? तब ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक हो जाता। इसमें ये कैरेक्टरिस्टिक है। हमें कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने में आसानी रहे, हमें पता रहे किसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इसलिए हम उसको 10 की पावर्स में लिख के इसका कैरेक्टरिस्टिक पता करते हैं। ठीक। फिर उसके बाद अब बारी आती है हमारी लॉग फाइंड करने की। तो लॉग में एक छोटा सा एक दो पॉइंट और लिख लेंगे पहले कि हाँ, मैंने लिखवा दिया था लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है। और एक ये लिख देंगे कि नेगेटिव नंबर की जो वैल्यू होती है, नेगेटिव नंबर का कोई भी लॉग नहीं फाइंड किया जाता है। ठीक है। वैल्यू ऑफ लॉग वैल्यू ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज अनडिफाइंड। तो एक छोटी सी वैल्यू, एक छोटा सा पॉइंट लिख लेंगे। वैल्यू वैल्यू ऑफ लॉग फॉर ए नेगेटिव, नेगेटिव को शॉर्ट में लिख लेंगे नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर के लिए अनडिफाइंड होती है। ठीक है। नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर इज अनडिफाइंड। अब थोड़ा जल्दी जल्दी चलने की कोशिश करेंगे क्योंकि सिलेबस काफ़ी है और अभी हम सिर्फ बेसिक ही पढ़ रहे हैं, इसलिए अब वीडियोस में मैं जल्दी जल्दी बताया करूँगा। ठीक। वैल्यू ऑफ लॉग फॉर ए नेगेटिव नंबर इज अनडिफाइंड। अब देखिए, किसी भी नंबर की लॉग वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, तो मैं अभी आपको किसी भी नंबर, सबसे पहले तो आपके पास लॉग टेबल जहाँ कहीं भी दी हो उसको खोल के रख लीजिए। ठीक है। चाहे आपकी रिफ्रेशर बुक में दी हो या आजकल कॉपीज़ या फाइल के पीछे भी पेज आते हैं, उसमें वैल्यू ऑफ लॉग और एंटी लॉग दी गई होती है, पूरी टेबल होती है। ठीक है। तो हाउ टू फाइंड द लॉग, मैं एक नंबर लिख रहा हूँ, उसकी लॉग वैल्यू निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे? तो एक नंबर मैंने ले लिया है 5438। मैंने एक नंबर ले लिया है लॉग 5438। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे मैं आपको बुक से दिखाता हूँ टेबल। ठीक है। अब ये मत कहिएगा कि बुक का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बिना बुक के, देखिए कोई भी टीचर हो कुछ भी सही, सब बुक से ही पढ़ते हैं, बुक से ही सीखते हैं। तो मैं बुक से ही आपको दिखाऊंगा। ठीक। तो अब हमारी जो है, ये हमारी बुक है। ठीक है। हमें वैल्यू निकालनी है लॉग 5438 की। अब देखिए, यहाँ पर पीछे इसमें वैल्यू दी गई है। तो सबसे पहले हाँ, लॉग 5438 है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा इसका? 5438 है, तो हम इसको किस तरह लिखेंगे?
10 की पावर कितने डिजिट इधर गया है 1 2 3। जब हम लेफ्ट में जाते हैं तब वैल्यू 10 की प्लस होती है, जब हम राइट में जाएंगे तब वैल्यू 10 की मतलब पावर जो है वो माइनस हो जाती है। तो पावर कितनी हो गई 3, इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना हो गया 3। ठीक है, अब देखिए लॉग लॉग 5438 को क्या लिखेंगे, लॉग 5.438 इंटू 10 की पावर 3। इसका हम जानते हैं, अगर हम इसमें देखें इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, यहाँ सिंगल डिजिट है, 1 डिजिट होता है तो एक उसमें से एक माइनस कर दिया, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो कितना होगा 0 होगा। लॉग 5438 है, हमने मान लिया, हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया है। ठीक, अच्छे से समझिएगा सभी लोग। तो ये क्या बन गया, फॉर्मूला क्या बन गया, लॉग ए बी। लॉग ए बी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी। ठीक है, अब मैंने आपको एक फॉर्मूला और लिखाया था कि लॉग एम की पावर अगर एन होता है, इसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अगर लॉग एम की पावर एन होता है तो वो हो जाता है एन लॉग एम। ठीक है, इसकी जो पावर होती है, तो इसको अलग से लिख लेते हैं। फिर क्या हो गया, लॉग 5.438 प्लस ये क्या हो जाएगा हमारा 3 log 10। ये हो गया 3 log 10। log 10 की वैल्यू हमें सबको पता है, log 10 की वैल्यू 1 होती है, इसको याद कर लीजिए। log 10 इक्वल्स टू होता है 1। log 10 होता है 1। ठीक है, अब क्या आ गया, log 5.438 प्लस 3 log 10। log 10 की वैल्यू 1, आंसर हो गया 3। इतना समझ में आया है या नहीं, ये बताइए ज़रा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, शुरुआत ही जरूरी है सबसे ज़्यादा। इतना समझ में आ गया है, अगर इतना समझ में आ गया है तो अब मैं क्या करूँगा, सिर्फ इतना लिख लूँगा ऊपर, बाकी का रफ कर दूंगा। आप सब लोग इसको पॉज करके नोट कर लीजिए जल्दी, इसको पॉज करके नोट करिए अभी। ठीक है, इसको पॉज करके नोट कर लेंगे। ठीक है, अब मैंने मान लिया है, आपने नोट कर लिया है, मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ। अब इसके आगे लिख देंगे log 5.438 प्लस 3, ये उठा के यहाँ पुट करना है। तो ये आ गया हमारा, हमने ये माना है, हमने ये फाइंड किया है कि log 5.438 प्लस 3। अब एक बार को टोटल वैल्यू जो है वो तो हमारी ये आनी है, अब एक बार को हम सिर्फ इतने नंबर को लेके चलेंगे, log 5.438। ठीक है, log 5.438 इक्वल्स, अब देखिए, अब सबसे मेन इम्पोर्टेंट, जो भी हमारी log की वैल्यू आती है उसके दो पार्ट होते हैं, एक का पार्ट होता है कैरेक्टरिस्टिक और एक होता है मैंटिसा। एक वैल्यू अगर हम ले लें 3.4765, ये क्या है कैरेक्टरिस्टिक, ये क्या है मैंटिसा। ठीक है, अब इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी इसकी जो वैल्यू आ गई, इसमें क्या है सिंगल डिजिट है बाहर, इसको लिखेंगे तो 10 की पावर में कितना बनेगा जाके, 10 की पावर में कितना बनेगा जाके 0। ठीक है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना हो गया 0। या फिर ऐसे मान लें यहाँ पर एक डिजिट है, तो यहाँ पर जितने डिजिट होते हैं उसमें माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो माइनस कर देंगे तो 5 में से जो 1 डिजिट है यहाँ पे 1 में से 1 माइनस करेंगे कितना हुआ 0। तो 0 तो पहले लिख लेंगे। अब यहीं से स्टार्ट होती है बारी हमारी, कैसे वैल्यू कैसे निकालते हैं। इस तरह से आपको एक लॉग की टेबल दी गई होगी आपकी बुक में या कहीं भी आपको मिल जाए, ये हमारे पास लिखा हुआ है, ये लॉगरिथम्स लिखे हुए हैं। ठीक है, ये जो भी हमारे लॉगरिथम्स लिखे हुए हैं, तो इसमें क्या है हमारा 5438 है, तो हम क्या करते हैं शुरुआत के दो वर्ड्स लेते हैं, जैसे कि अगर हम इन दोनों को लें तो हम इसमें सर्च करेंगे सबसे पहले 54 कहाँ है, तो इस तरह से ये यहाँ पे 10 से स्टार्ट होता है
और इसके सामने भी ये नंबर दिए गए हैं इस तरह से। मैं बना के दिखा देता हूँ, जैसे कि 10, 11, 12, 13, 14। और इसमें एक टेबल दी गई होती है यहाँ पर, ठीक है। इस टेबल में इस तरह से बनाए दिए हुए होते हैं 1 से लेके 9 तक। तो मैं लिख देता हूँ 1, 2, 3, 4। हमने मान लिया ये 9 तक है, ठीक है। फिर इसके बाद एक टेबल और होती छोटी सी, मीन डिफरेंस की। फिर यहाँ पे होती है मीन डिफरेंस, ठीक है। फिर यहाँ पर भी होते हैं 1, 2, 3, 4। अच्छा, अब इनका यूज़ क्या है देखिए। मैंने क्या देखा, अब ये जो टेबल है मैंने इसमें सबसे पहले देखा 54, ठीक है। तो 54 की वैल्यू कितनी है, तो जब हम यहाँ पे इस तरह से ऐसे लॉग में देखेंगे तो यहाँ कहीं हमें 54 मिलेगा, 54 मिलेगा। अब 54 की वैल्यू हमें देखनी है 3 पे। मान लिया यहीं किसी लाइन में 54 है, इसको 54 मान लें अगर, तो हमने 54 की वैल्यू देखी 3 में। 54 के सामने 3 में कितनी वैल्यू है, तो हमने मान लिया 54 के सामने 3 पे वैल्यू है 7348, ठीक है। तो ये कितनी है, 7348, 7348 है, ठीक। अब समझ में आएगा। तो 7348 थी तो हमने लिख ली, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक हमारा ये है, 0 पॉइंट में है। तो अभी लिखते हैं पहले उसको। तो लिख दी 7348। अब इसके बाद 54 की, हमेशा ऐसे ही करते हैं, शुरुआत के 2 डिजिट लेते हैं, उसकी तीसरे पे वैल्यू देखते हैं, फिर उसकी वैल्यू देखते हैं मीन डिफरेंस पे, ठीक है। 54 की 3 पे वैल्यू देगी, 7348 मिल गई। अब क्या करेंगे, अब 8 पे वैल्यू देखनी है। अब इसी में मीन डिफरेंस 8 देखना है, तो हमने जब इसमें मीन डिफरेंस पे जाएंगे, जैसे कि हमारा ये है, जब इसमें मीन डिफरेंस पे जाएंगे तो 8 पे वैल्यू देखेंगे। इस तरह से जब 8 पे देखेंगे तो 8 पे इसकी वैल्यू है 6। हमने मान लिया जब इसके मीन डिफरेंस पे गए, ये हमने मान लिया यहाँ पर 8 है, ठीक है। और यहाँ पर इसकी वैल्यू है 6, यहाँ पे वैल्यू 6 है। तो क्या हुआ, 7348 और 6। तो हम क्या करते हैं, इसको हम प्लस कर लेते हैं। 7348 प्लस 6 कितना हो गया, 6 और 8 14, 4, 5, 3, कितना आ गया, 7354। तो ये हुआ जा करके इक्वल्स टू 0.7354। लेकिन अभी वह क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। क्वेश्चन क्या है, आगे प्लस में 3 भी है, ठीक है, +3 आ गया। तो इक्वल्स टू, फिर ये जाके आंसर हुआ जा करके 3.7354, ठीक है। तो ऐसे करके जो है हमारा क्वेश्चन जो था 3.7354 आ गया, ठीक है। अब देखिए, मुझे उम्मीद है आप लोग समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो एक और क्वेश्चन करेंगे, नहीं तो मैं इसी से फिर से समझा देता हूँ। लॉग 5438 था हमारा, ठीक। 5438 में हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक कितने, हमने इसको अपने हिसाब से लिख लिया कन्वर्ट करके 5.438 इंटू 10⁻3। वो जो पिछला स्टेप था वो उसको आप बैक करके देख लीजिएगा। फिर वहीं से पावर जो फार्मूला लग गया लॉग ए बी का, फिर उसी से हमें लॉग ए प्लस लॉग बी मिला। लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, उसलिए मिल गया 3, ये लॉग वैल्यू आ गई। फिर लॉग 5.438 बराबर, अब हमने क्या देखा, 54 देखा, इसमें सर्च किया, इस लाइन में 54 मिल गया कहीं। 54 की वैल्यू देखेंगे इस पे 3 पे, तो यहीं कहीं 3 था। 54 की वैल्यू 3 पे मान ली हमने 7348। फिर अब उसमें मीन डिफरेंस देखा जाता है 8। ये सब वैल्यू बस आपस में प्लस कर दी जाती हैं, ठीक है। तो 8 पे वैल्यू मिल गई। हमने बस सबको ऐड कर दिया, 0.7354 प्लस 3, ठीक है। और हमें क्या मिल गया, 3.7354। ये हमारी वैल्यू आ गई है log 5438, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करेंगे इसके बाद, अब एक नंबर मैं चेंज करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर तो 4 नंबर थे, अगर मैं कहूँ इसके आगे एक और नंबर होता, 84, ठीक है। तो अब हम क्या लेते हैं, तो बस हम कुछ नहीं करते, हम क्या करते, अब 84 है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे
हमने 54 की वैल्यू 3 पे ले ली, समझ में आ गया। फिर अब हम यहाँ पे कंफ्यूज हैं, क्योंकि हमें इतना ही बताया है लॉग ने 4 डिजिट तक कि हम यहाँ वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर हम लास्ट में पता क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर 84 है, ठीक है, तो 84 में अब हम देखेंगे 84 किसके नज़दीक है, किसके पास पड़ रहा है, 80 के या 90 के। सीधी सी बात है, 84 80 के पास पड़ रहा है, तो हम 8 पे देख लेते हैं जो कि हमने देखा था। और अगर यही 86 होता, अगर यही 86 होता और उससे क्या बोलते हैं, हाँ, अगर यही 86 होता फिर तो हम देख लेते 90 की तरफ, क्योंकि 90 के पास होगा तो हम मीन डिफरेंस 9 का देखते। यहाँ पे अगर 9 हो फिर हम यहाँ पे 9 देखते, फिर 9 का मीन डिफरेंस 7 होता है, अभी देखा था टेबल में, वहाँ पे 7 होता है। तो ऐसे करके जो है फिर यहाँ पर, तो यहाँ पे बस एक वैल्यू का अंतर हो जाता, तो यहाँ पे 7355 आ जाता, ठीक है। तो इस तरह से हम, ये हमने जो वैल्यू निकाली ये 54386, ये इसकी वैल्यू थी। अगर डेसिमल पहले है, कोई भी नंबर का डेसिमल पहले है तो वो भी बहुत सरल है, उसको मैं ऐसे ही बता देता हूँ, वो आपका होमवर्क है, वो आपको निकालना है, ठीक है, उसमें कुछ भी बताने जैसा नहीं है। अगर मैं बस इसी नंबर को कन्वर्ट कर देता हूँ दोबारा से, तो log 5438 है, और निगेटिव नंबर की टेंशन नहीं लेनी क्योंकि निगेटिव का log अनडिफाइंड है। अगर मैं ये कहूँ कि log 5438 की बजाय हमको निकालना है log 0.005438, अब क्या होगा? अब हाँ, निगेटिव नंबर की भी वैल्यू निकाल के दिखाऊंगा, वो ज़रूरी है, ठीक है, इतना है। अब इसको कैसे करेंगे, इसको भी सिमिलरली लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा log, हाँ, 5.438 इंटू, 3 डिजिट राइट साइड आ रहे हैं, 1 2 3, तो क्या होगा यहाँ पे 10⁻³ राइट में जाएंगे पावर माइनस, लेफ्ट में जाएंगे पावर प्लस, कितना आ गया। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक का क्या कितना है, कैरेक्टरिस्टिक इसका है -3। और मैंने आपको बताया था लॉग में जब वैल्यू लिखेंगे तो जो निगेटिव वैल्यू होगी उसके ऊपर बार लगा देंगे, लाइक दिस, ऐसे करके उसको लिख देते हैं, -3 को ऐसे लिख देंगे, कोई भी निगेटिव नंबर हो उसके ऊपर बार लगा देते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, 5.43 इंटू 10⁻³ उसके बाद, हाँ, 5.43 इंटू 10⁻³ हो गया। अब क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लग जाएगा, log ए बी वाला, log ए प्लस log बी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो पाएगा। तो क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है, वहाँ फॉर्मूला वही लगेगा, log ए माइनस का 3 log 10, या फिर रुक जाइए मैं डायरेक्ट नहीं करता हूँ, log 10⁻³ फिर ये आ जाएगा log 5.438 प्लस, प्लस नहीं आएगा क्योंकि -3 है, तो -3 log 10। हमें log 5.438 की वैल्यू पता है, ठीक वैसे ही लिखेंगे, यहाँ पर कितना है, वन नंबर, 1 डिजिट, 1 डिजिट में से 1 घटाएंगे 0, या फिर अगर इसको 10 की पावर्स में भी लिखेंगे तो 10 की पावर 0 ही बनेगा, तो इसलिए यहाँ पर इसका करेक्टरिस्टिक 0 होगा। और हमें log, हाँ, 54 देखेंगे, 54 की वैल्यू देखेंगे 3 पे, 7348, फिर 3 के बाद देखेंगे 8 पे, कितना हो गया 7354, लेकिन 0.7354। अब यहाँ पे देखेंगे माइनस का 3 है और log 10 है, ठीक। अब माइनस का 3 जो है, माइनस का जो 3 है, इसको क्या किस तरह लिख सकते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में एक रूल लिखाया था कि मैंटिसा कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है, तो इसलिए इसलिए इसको कैसे लिख देंगे, माइनस का 3 है, अभी इसमें -3 लिख देता हूँ, लेकिन इसको कैसे लिखेंगे, ये नंबर तो पॉजिटिव है और मैंटिसा कैन नेवर बी नेगेटिव, ये लॉग का रूल है कि मैंटिसा कैन नेवर बी नेगेटिव, इसको लिखेंगे इस तरह, ठीक है। फिर इसको इसके साथ ऐड कर देंगे, ऐसे ऐड नहीं करना है कि माइनस प्लस की तरह नहीं ऐड करना है, बस नॉर्मल ही इसको नंबर मान के ऐड कर देना है, लाइक ऐसे,
बस हो गया। ये हो गया हमारा लॉग। वो था हमारा जो हमारा नंबर जिसमें सिर्फ वो जैसे कि जिसमें डेसिमल नहीं था, वो विदाउट डेसिमल वाला था, और ये विद डेसिमल वाला हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों समझा दिए हैं कि विद डेसिमल और विदाउट डेसिमल का कैसे वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके अब जो है सब लोग नोट कर लीजिए, समझ में आ गया हो तो। और नहीं समझ में आया है तो बस वीडियो को एक बार और बैक करके देख लीजिएगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको ना समझ में आए, और इसमें बस सिर्फ हमें वैल्यू निकालना सीखना है, इसलिए मैंने स्टेप्स को नहीं दिखाया है, और उसको दिखाने का कोई मतलब भी नहीं। हमें बस यहाँ वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी, ज़रूरत पड़ेगी तो हम बस उतना ही सीखेंगे। ठीक, अब इसके बाद ये था हमारा फाइंड हाउ टू फाइंड द लॉगरिथम ऑफ ए नंबर। किसी भी वैल्यू की लॉग कैसे फाइंड करें। अब हमने लॉग से ये वैल्यू निकाल के रख दी। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हमें इसका एंटी लॉग निकालना है। ठीक है, कि किससे ये वैल्यू आई। अब देखिए यहीं से मैं वैल्यू उठाऊंगा। ठीक है, तो इसको नहीं तो कोई दूसरी वैल्यू ले लेंगे, उसमें भी पॉजिटिव और निगेटिव है। तो क्या अब कर देंगे, फाइंडिंग एंटी लॉगरिथम ऑफ ए नंबर। फाइंडिंग एंटी लॉगरिथम ऑफ ए नंबर, तो लिखेंगे हेडिंग फाइंडिंग एंटी लॉगरिथम ऑफ ए नंबर, या फिर हाँ ठीक है फाइंडिंग, या लिख दीजिए फाइंडिंग ओनली एंटी लॉगरिथम। क्या इतना लंबा लिखना, फाइंडिंग एंटी लॉगरिथम बस। किसी भी की भी एंटी लॉग की वैल्यू कैसे फाइंड करें। ठीक है, ये जो मैंने वैल्यू बनाई है, ओ ये जो मैंने अभी बनाई है आपके सामने टेबल, जिस तरह से हमारी लॉग की टेबल होती है सिमिलरली, और लॉग में तो तब भी थोड़ा बहुत झंझट है, एंटी लॉग की वैल्यू निकालना तो सबसे ही इजी है, लॉग से भी सरल है एंटी लॉग। अब देखिए मैं फिर से बुक उठा के दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर जो है हमारी एक पहले एक क्वेश्चन ले लेंगे, क्योंकि कौन सा वैल्यू है, फाइंडिंग एंटी लॉगरिथम। हाँ, वही वही नंबर ले लेते हैं, कहाँ की वैल्यू। देखिए ये है हमारी एंटी लॉग की वैल्यू। ये जिस तरह से हमारी लॉग होती है, ठीक बिल्कुल सेम टू सेम एंटी लॉग भी आपको मिल जाएगी, और ठीक उसमें भी अगर यहाँ पर हम एंटी लॉग डाल दें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें और एंटी लॉग में बस इतना अंतर है, एंटी लॉग में हमें ऐसे वैल्यू दी होती है, और एंटी लॉग में हमारी शुरुआत होती है 0.00 से, इस तरह से। अगर इसको रफ कर दें तो उसमें हमारी शुरुआत ऐसे होती है 0.00, 0.01, 0.02, 0.03, इस तरह से चल के ये हमारा पूरा 0.99 तक, इस तरह से हमारी लॉग ओ एंटी लॉग की शुरुआत होती है। ठीक है, अब एंटी लॉग कैसे निकालते हैं वो मैं बताया था। हम्म, तो एक नंबर हम अगर ले लें, अभी हमने जो नंबर लिखा था जो भी था, अब पहले हम लेंगे एक पॉजिटिव नंबर, फिर एक लेंगे नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो एक पहले पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं, हाउ टू फाइंड द एंटी लॉग। तो हमने एक नंबर ले लिया पॉइंट, या फिर ले लेते हैं हाँ 3.7354, शायद यही नंबर था जो भी हमने निकाला था। ठीक है, तो 3.7354। अब हमें क्या करना है, हमें इसका एंटी लॉग निकालना है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, एंटी लॉग में क्या होता है, ये जो नंबर होता है इसको भूल जाते हैं, अभी इसका कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, सिर्फ इस पे ध्यान देते हैं, अभी सिर्फ इस पे ध्यान देंगे। 0.7354 है। अब देखिए, अब यहाँ पे वैल्यू मैंने मान लिया, यहाँ पे 0.73 है, मैंने मान लिया आपको शो करने के लिए। तो 0.73 की वैल्यू हम इसमें ढूंढेंगे, तो 0.73 की वैल्यू हमें मिल गई। अब 0.73 के बाद क्या है, 5 है, फिर 4 है। हम्म, इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं,
देखिए ये जो नंबर होता है ये मल्टीप्लाई होके 10 की पावर बन जाता है, ठीक। यहाँ पे जो भी नंबर होगा चाहे वो प्लस का नंबर हो चाहे वो माइनस का नंबर हो, वो मल्टीप्लाई होके 10 की पावर बन जाता है। तो ये कितना हो गया 10 की पावर 3, ठीक है। अब अब क्या करेंगे, 0.73 की वैल्यू देखी हमने 5 पे, तो इसमें देखेंगे 0.73 की वैल्यू 5 पर होगी कितनी, 0.73 की वैल्यू 5 पे होगी 5433, ठीक है। तो हमने मान लिया ये 5 है और यहाँ पे लिख ली 5433, ठीक, अपने समझने के लिए। और फिर 4 पे वैल्यू देख लेंगे, 4 इसका जो मीन डिफरेंस है, तो 4 पे कितनी होगी, 4 पे होगी 5, ठीक है। तो हमने मान लिया ये 4 पे होगी 5। अब देखिए, अब क्या करते हैं इसमें, 3.7354 है, ठीक है। हमने 0.73 की 0.73 देखा हमने टेबल में अपनी, 0.73 की 5 पे देगी वैल्यू कितनी है 5433, जैसे लॉग में करते थे सिर्फ वैसे ही करना है। तो हमने क्या लिख लिया 5433। अब ठीक है, अब 0.73 की 5 पे देगी, फिर 4 पे देखेंगे, फिर हमने देख ली 4 पे, 4 पे हमें मिल गई 5, प्लस कर दिया इसमें, ठीक। कितना आ गया, आ गया 5438 आ गया ना। हमने क्या निकाला था, ये वैल्यू किसकी थी, लॉग, हमने क्या लिखा था 5438, जीरो जीरो तो लिखा था। अभी देखिए सिर्फ सेम टू सेम वही आने वाला है, क्या हो गया ये हमारा। और हाँ, क्या करते हैं इसमें, एक डिजिट छोड़ के, एक डिजिट लेफ्ट से छोड़ के डेसिमल लगाया जाता है, ठीक है। एक डिजिट लेफ्ट से छोड़ के डेसिमल लगाया जाता है, यही इसका रूल है। 5.438। अब बताइए, मैंने आपको किसकी वैल्यू निकलवाई थी, मैंने आपको निकलवाई थी लॉग 5438, ठीक है। उसका आंसर कितना आया था 3.7354। जब इसी का एंटी लॉग निकाला, देखिए वही वैल्यू आ गई। अगर इसको सॉल्व कर दें, वैसे इतना ही आंसर होता है, अगर इसको सॉल्व कर देंगे तो 3 डिजिट जब हम पूरी वैल्यू अपनी कवर करेंगे तो आएगा, तो आंसर इतना ही 5438, ठीक है। तो एंटी लॉग जो है ना, हम जैसे कि मान लीजिए कोई हमारी वैल्यू है, हमने उसको, या मान लीजिए मार्कर है, हमें इसको सीधा करना है, ठीक है। तो पहले हम इसको ऐसे, मतलब, अरे कोई भी चीज़ है उसको पहले उल्टा करें, उसको अगर फिर से उल्टा कर दें तो वो सीधी बन जाती है, सीधी हो जाती है। ठीक उसी तरह लॉग, किसी भी वैल्यू का लॉग निकालें, लॉग निकाला फिर उसका एंटी लॉग निकाल दिया, फिर वो फिर से उसी फॉर्म में आ जाता है। तो हमारा जो नंबर था वो ठीक उसी तरह, जो हमारा ये हमने इस नंबर की जो लॉग निकाला था उसी को ये कन्वर्ट कर दिया इसने एंटी लॉग में, और एंटी लॉग से हमें उसकी जो वैल्यू थी हमें वो मिल गई, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर माइनस की बात कर दें, अगर ये होता आगे, अगर अगर हमारा ये होता, अगर इसकी जगह पर 3 बार 0.7354 होता, कुछ नहीं करना था, सेम टू सेम बस यही लिख देते, 5.438 इंटू 10 की पावर -3, बस, ठीक है। इससे सरल वे में आपको लॉग और एंटी लॉग कोई नहीं, मतलब अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई भी नहीं समझा सकता, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से या बहुत ही इजी वे में समझ में आ जाए लॉग और एंटी लॉग निकालना, ठीक है। इससे और जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा और ये सब फॉर्म वगैरह जो भी चीज़ें थी वो इसकी पिछली वीडियो में कराई है, तो सबसे पहले वो ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद आप इससे सीख गए होंगे कि लॉग और एंटी लॉग की वैल्यू कैसे निकालें। और इसके बाद हम आगे अपने कुछ एक दो वीडियोस और करेंगे फिर। बस थोड़ा सिलेबस में, अब हमारा सेशन अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए सिलेबस को मैं भी सोच रहा हूँ कि अप्रैल से ही कंटिन्यू करा जाए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच सभी लोगों को।
और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा जो भी आपकी जानकारी में क्लास 11-12 के जो भी बच्चे हों, जिससे कि वो भी मतलब देख पाएँ वीडियो और बताइएगा कि कैसा रहा, मतलब आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू।